स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप यू विल बी राइट. स्टूडेंट्स, वी शैल स्टडी नाउन एंड इट्स काइंड. सो आज हम इसके जो है नाउन के बारे में आपको फिर दोबारा से डिफाइन कराएंगे और इसके भेद भी कराएंगे. तो देखिएगा, हमने यहाँ ऑलरेडी लिख रखा है, दिया हुआ है यहाँ पर. देखिएगा, द नाउन, आज का हमारा जो टॉपिक है द नाउन काइंड्स, यानी कि संज्ञा और भेद, इसके भेद. अब नाउन के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था और आज भी मैं आपको बता रहा हूँ. देखिएगा क्या होता है नाउन. नाउन, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग. मीन्स संज्ञा किसी व्यक्ति के नाम, स्थान और वस्तु को कहते हैं. मतलब संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को कहते हैं. जैसे अब इसमें मैंने यहाँ एग्जाम्पल भी दे रखे हैं. राम इज गोइंग, राम जा रहा है. तो राम यानी किसी व्यक्ति का नाम आ गया, किसी व्यक्ति का नाम आ गया. अब दिल्ली, दिल्ली क्या है? किसी स्थान का नाम आ गया. आई हैव ए पेन, तो इसमें पेन है, तो पेन क्या है? वस्तु का नाम आ गया. तो संज्ञा क्या है, उससे आपको एग्जाम्पल से पता चल गया होगा कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को कहते हैं. सो अब बात करते हैं इसके भेद की. नाउन के 5 भेद होते हैं. फर्स्ट है इसका प्रॉपर नाउन, यानी इसको हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा. अब प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन आर द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन और प्लेस. मीन्स व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, स्थान के नाम को कहते हैं. जहाँ किसी विशेष व्यक्ति और स्थान का बोध हो, वहाँ क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, प्रॉपर नाउन होती है. जैसे रमेश इज माई फ्रेंड, यानी कि यहाँ पर रमेश क्या है? एक विशेष व्यक्ति है. और यहाँ पर दिल्ली है, दिल्ली है, और यहाँ इंडिया. तो ये क्या है? एक विशेष है. तो यहाँ किसका बोध हो रहा है? प्रॉपर नाउन का बोध हो रहा है. नेक्स्ट चलते हैं कॉमन नाउन. देखिएगा यहाँ पर कॉमन नाउन है जातिवाचक संज्ञा. कॉमन नाउन इज द नेम गिवन टू एनी कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग. तो मीन्स कॉमन नाउन जहाँ पर किसी सामान्य व्यक्ति का बोध हो, सामान्य व्यक्ति, स्थान और वस्तु का बोध होता है. जहाँ पर सामान्य व्यक्ति का बोध और वस्तु का, स्थान का बोध होता है, वहां पर क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा होता है, कॉमन नाउन होता है. अब जैसे इसमें क्या है? ये बॉय, ये और ही हैज अ बुक, यानी कि जो ये क्या है? सामान्य है. तो इस एग्जाम्पल से आपको पता चल रहा होगा, जहां पर जो मतलब जहां सामान्य व्यक्ति का बोध होता है, वहां क्या होता है? कॉमन नाउन होता है. और जहां विशेष व्यक्ति का बोध होता है, वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, प्रॉपर नाउन होती है. अब बात करते हैं नंबर 3 कलेक्टिव नाउन की, समूहवाचक संज्ञा. जहां स्टूडेंट्स समूह की बात की जाए, जहां पर समूह की बात की जाती है, वहां पर क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा होती है, कलेक्टिव नाउन होती है. जैसे जो है इसके डिफाइन है, कलेक्टिव नाउन्स स्टैंड्स फॉर ए कलेक्शन ऑफ पर्सन, एनिमल्स. जहां व्यक्तियों का समूह, पशु जानवरों का समूह या वस्तुओं का समूह दिखाई दे, वहां क्या होता है? वहां कलेक्टिव नाउन होती है. फॉर एग्जाम्पल, आवर टीम वॉन द मैच. हम यानी कि यहाँ पर जो टीम है, ये क्या है? एक नाउन है. कौन सी नाउन है? कलेक्टिव नाउन. क्योंकि टीम में एक से अधिक प्लेयर्स होते हैं. वहां पर क्या होता है? जैसे आप जानते हैं, जैसे क्रिकेट की टीम में 11 होते हैं जो खेलते हैं मैदान में, फील्ड में. तो वहां क्या होगा? यहाँ कलेक्टिव नाउन होगी. ऐसे ही क्लास, आप सभी जानते हैं कि क्लास में एक से अधिक स्टूडेंट्स होते हैं. तो आपने देखा है काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो वहाँ क्या हो गया? एक समूह की तरह वे रहते हैं. तो वहाँ क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया वो. अब बात करते हैं मटेरियल नाउन की, पदार्थवाचक संज्ञा की.
अब पदार्थवाचक संज्ञा, नाउन दैट रेफर टू ए मटेरियल आर कॉल्ड मटेरियल्स नाउन। जहां किसी पदार्थ धातु की बात हो वहां पर क्या होता है, मटेरियल नाउन होता है। फॉर एग्जाम्पल ही इज ड्रिंकिंग द मिल्क, तो यहाँ पर जो मिल्क है वो क्या है, मटेरियल नाउन है। आयरन इज यूजफुल मेटल, तो आयरन यहाँ पर क्या है, एक मटेरियल नाउन है। तो आप इन चीजों को समझ गए होंगे। अब नंबर 5 की बात करते हैं। नंबर 5 है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक। अब नाउन्स दैट रेफर टू ए क्वालिटी एन एक्शन और स्टेट आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। मतलब जहां किसी गुण दोष जो है कि बोध होता हो, जो संज्ञा किसी गुण या दोष का बोध कराए, उसे हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, यानी भाववाचक संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ही इज फीलिंग पेन, तो यहाँ पर जो भावना भावात्मक यानी कि भाव किस वर्ड से प्रकट हो रहा है, ये पेन। तो यानी कि दर्द, वह दर्द, उसे दर्द हो रहा है या वह दर्द महसूस कर रहा है, तो यहाँ पर क्या है, भाववाचक संज्ञा है। अब ब्रेवरी इज द क्वालिटी ऑफ सोल्जर, तो यहाँ देखिएगा ब्रेवरी नंबर 2 है इसका, ब्रेवरी इज द क्वालिटी ऑफ ए सोल्जर। तो ये जो ब्रेवरी है ये क्या है, एक देखो ये जो है ये भाववाचक संज्ञा है। ब्रेवरी यानी कि बहादुरी एक सिपाही का, सैनिक का जो है गुण होता है, गुण है। तो ये पांचों आपके जो है नाउन के भेद जो है समझ में आ गए होंगे। मैंने आपको ये क्लियर करा दिए। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को कहते हैं। जैसे राम इज गोइंग, ही इज टू दिल्ली, आई हैव ए पेन। तो इसमें क्या है, राम क्या है, एक संज्ञा है, किसी व्यक्ति का नाम है यहाँ पर, और यहाँ किसी स्थान का नाम है, और यहाँ किसी वस्तु का नाम है। ऐसे ही अब बात करते हैं नाउन के भेद की। नाउन के भेद जो होते हैं वे स्टूडेंट्स 5 होते हैं, ठीक है। अब पहला जो है आपका, जो इसका भेद है, काइंड्स है, वो क्या है, प्रॉपर नाउन, यानी इसको हिंदी में क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। प्रॉपर नाउन आर द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन और प्लेसेस, मीन्स यानी कि प्रॉपर नाउन उसको किसी विशेष व्यक्ति, स्थान का बोध कराते हैं, उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे रमेश इज माई फ्रेंड, यानी कि रमेश मेरा मित्र है, मेरा क्लोज है। तो क्या नाम जो है, कोई विशेष ही व्यक्ति है, तो इसलिए क्या है, यहाँ प्रॉपर नाउन है। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली भारत की राजधानी है। तो दिल्ली यहाँ पर क्या है, दिल्ली जो है यहाँ प्रॉपर नाउन है। अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया इज माई कंट्री, तो इंडिया जो है यहाँ पर देश की बात हो रही है, किसी विशेष स्थान की बात हो रही है, तो क्या जो है यहाँ क्या है, प्रॉपर नाउन है। अब नंबर 2 है कॉमन नाउन। आप सभी जानते हैं कॉमन का मतलब होता है सामान्य। जहां किसी सामान्य व्यक्ति, वस्तु, स्थान की जो है बोध हो, तो वहां क्या होता है, वहां पर कॉमन नाउन होती है। इसको हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये भी होता है कि जो किसी जाति, जो वह संज्ञा जो किसी जाति का बोध कराए, जैसे बॉयज हैं, गर्ल है ना, तो क्या नाम जो है, किसी भी जाति का बोध कराते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एक बॉय, बॉय क्या है, ये एक जाति है। यहाँ पर बुक है, सामान्य चीज है। और जैसे कोई ये मान लीजिएगा गर्ल भी है, तो मतलब ये क्या है, जाति है। तो जाति का जहाँ बोध होता है वहां क्या होता है, वहां पर ये जातिवाचक संज्ञा होती है, कॉमन नाउन होती है। नंबर 3 है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। जहां किसी समूह की बात की जाए तो वहां क्या होती है, समूहवाचक संज्ञा होती है। जैसे आवर टीम, मैंने आपसे पहले भी बताया था कि टीम में एक से अधिक व्यक्ति होते हैं, जहां और समूह की तरह होते हैं। तो जहां इस तरीके से भीड़ भाड़ होती है, वहां क्या होती है, कलेक्टिव नाउन होती है। और जैसे क्लास में भी काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो वहां भी क्या होता है, जो है कलेक्टिव नाउन होती है, मीन्स समूहवाचक संज्ञा होती है।
नंबर 4 मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा वह होती है जहां किसी धातु या पदार्थ का बोध हो। वह संज्ञा जो किसी धातु पदार्थ का बोध कराती है उसको हम मटेरियल्स नाउन कहते हैं या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। अब एग्जाम्पल है, देखिएगा इसमें ही ड्रिंकिंग द मिल्क में क्या है, मिल्क। मिल्क जो है क्या है, एक पदार्थ है। तो क्या नाम जो है इसका जो ये जो बोध करा रहा है वो क्या करा रहा है, मटेरियल नाउन का करा रहा है। आयरन है, आयरन एक धातु है, मेटल है, तो ये भी कैसी संज्ञा है, पदार्थवाचक संज्ञा है। अब आती है बात एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब वह संज्ञा जो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के गुण या दोषों का बोध कराए उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे ही इज फीलिंग पेन, देखिएगा यहाँ पेन यानी कि वह दर्द, उसे दर्द हो रहा है या वह दर्द महसूस कर रहा है। तो मतलब यहाँ क्या है, किसी जो है किसी भाव यानी कि यहाँ भाव प्रकट हो रहा है। ब्रेवरी, जहाँ किसी के जो है देखिएगा यहाँ पर ब्रेवरी, ब्रेवरी भी क्या है, यहाँ एक गुण है ना। बहादुरी, तो क्या नाम जो है ये मैं समझता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। आई होप बहुत अच्छे ढंग से मैंने आपको पहले भी बता दिया और एक बार फिर रिपीट करा दिया। अब इससे आगे जो है आता है आपका काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अब काउंटेबल क्या होता है, इसकी तो बहुत ही सिंपल इजी सी बात है भाई। काउंटेबल वो होता है जो गिने जा सकते हैं, जिसकी गणना की जा सकती है। अनकाउंटेबल वे होते हैं जिनकी गणना नहीं की जा सकती। जिसको हम गिन सकते हैं, जिसकी गणना हो सकती है, उसको हम काउंटेबल कहते हैं। काउंटेबल नाउन, जिसकी गणना की जा सके, जिसकी गणना की जा सके, वह क्या होता है, काउंटेबल नाउन होता है। जैसे आई हैव टू पेन, आई हैव टू पेन। तो यहाँ क्या है देखिएगा, यहाँ आराम से गणना की जा सकती है। टू, इसमें टू आ रहा है तो आराम से इसकी गणना की जा सकती है। इसमें कोई भी ऐसी जो है प्रॉब्लम नहीं है। आता रमा हैज 2 चेयर्स, मतलब 2 की जगह यहाँ पर आपके आगे 50 भी आ सकता है। तो जो मतलब ये क्या है, गिना जा सकता है, 50 को गिना जा सकता है। तो जिसकी गणना की जा सके उसे क्या कहते हैं, हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। और जिसकी गणना ना की जा सके उसे क्या कहते हैं, हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल, जिसकी गणना न की जा सके, जिसकी गणना न की जा सके उसको क्या कहते हैं, हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। सॉरी फॉर दैट, अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे अब जैसे कि ये मान लीजिएगा, आई एम टेकिंग टी, आई एम टेकिंग टी। देखिएगा यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर टी की बात हो रही है, तो टी की गणना नहीं की जा सकती क्योंकि इसमें जो है गणना वाली कोई ऐसी बात नहीं है जिस तरीके से यानी कि इसकी गणना की जा सके। तो यहाँ पर क्या है, जो है
यह अनकाउंटेबल नाउन है। अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। माई कैट ड्रिंक्स द मिल्क। अब देखिएगा यहां पर मेरी बिल्ली दूध पीती है, तो यहां पर यह नहीं गणना की जा सकती। ये यहां पता चल रहा है कि कितना दूध पी रही है, ज्यादा पी रही है, थोड़ा पी रही है, मतलब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ। तो यहाँ क्या होगा, जो है यहाँ क्या होगा, यहाँ अनकाउंटेबल नाउन होगी। तो आई होप आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा नाउन, उसके भेद, उसके बारे में। अब मैं इसमें आपको एक एक्सरसाइज दूंगा जो आप बनाएंगे बहुत अच्छे ढंग से। अगर यदि जो है आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, कमेंट लिख सकते हैं, आप मुझसे बता सकते हैं कि ये चीज हमें समझ में नहीं आई सर, आप हमें दोबारा समझाइएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नंबर के बारे में बताएंगे कि नंबर क्या होते हैं, जो है उसके भेद बताएंगे, कितने इसके प्रकार होते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।